नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। खबरों की रील देख रहे हैं आप। और चलिए सबसे पहली रील कौन सी है वो आपको बता देते हैं। आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले पर देश भर में उत्सव का माहौल देखने को मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय ध्वज फहराकर इस गौरवशाली दिन की शुरुआत की है। आइए आपको दिखाते हैं इस ऐतिहासिक पल की एक झलक। दिल्ली के लाल किले पर सुबह के प्रथम प्रकाश के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस दौरान राष्ट्रगान की गूंज और सैन्य टुकड़ियों की सलामी ने माहौल को देशभक्ति से सराबोर कर दिया। ये पल हर भारतीय के लिए गर्व और एकता का प्रतीक है। ध्वज फहराने के बाद प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने देश की प्रगति, एकता और भविष्य की योजनाओं पर जोर दिया। लाल किले पर मौजूद हजारों लोग और देश भर में टेलीविजन पर लाखों करोड़ों दर्शक इस संबोधन से प्रेरित हुए। बच्चों, कलाकारों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां से समारोह को और रंगीन बनाया। लाल किला, जो आजादी की लड़ाई का गवाह रहा है, आज भी देश के गौरव और एकता का प्रतीक बना हुआ है। इस समारोह ने हर भारतीय के दिल में देशभक्ति की भावना को और मजबूत किया है। 79वां स्वतंत्रता दिवस न केवल हमारी आजादी की याद दिलाता है, बल्कि हमें एक बेहतर भारत के निर्माण के लिए प्रेरित करता है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिल्ली के लाल किले पर देशभक्ति का अनोखा नजारा देखने को मिला है। भारतीय वायुसेना के 2 Mi-17 हेलीकॉप्टर ने लाल किले के ऊपर पुष्प वर्षा की है। दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान भारतीय वायुसेना ने अपने Mi-17 हेलीकॉप्टर के साथ आसमान में शानदार प्रदर्शन किया। हेलीकॉप्टर्स ने तिरंगे के सम्मान में पुष्प वर्षा की, जिसने समारोह में 4 चांद लगा दिए। ये दृश्य न केवल देशभक्ति का प्रतीक था, बल्कि वायुसेना की ताकत और अनुशासन को भी दर्शाता था। जैसे ही पंखुड़ियां लाल किले पर बरसी, वहां मौजूद हजारों लोगों ने तालियों के साथ इस क्षण का स्वागत किया। ये पुष्प वर्षा न केवल स्वतंत्रता के उत्सव का हिस्सा थी, बल्कि उन शहीदों को श्रद्धांजलि भी थी, जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व बलिदान दिया। भारतीय वायुसेना का ये प्रदर्शन हर भारतीय के लिए गर्व का पल था। ये हमारे सैनिकों की ताकत और देश के प्रति उनकी निष्ठा को दर्शाता है। भारतीय वायुसेना का ये शानदार प्रदर्शन लाल किले के समारोह को और भी ज्यादा यादगार बना गया, जिसने हर भारतीय के दिल में देशभक्ति की भावना को प्रज्वलित किया। वहीं दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले से 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने देश की एकता और सामूहिक संकल्पों की शक्ति पर जोर दिया। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 79वें स्वतंत्रता दिवस पर ध्वज फहराने के बाद राष्ट्र को संबोधित किया। अपने संबोधन की शुरुआत में उन्होंने कहा, आजादी का ये महापर्व 140 करोड़ संकल्पों का पर्व है। आजादी का ये पर्व सामूहिक सिद्धियों का गौरव का पर्व है। ये संदेश देश की एकता और प्रगति की दिशा में एक नया उत्साह जगाने वाला था। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में देश की उपलब्धियों, चुनौतियों और भविष्य के लिए विजन पर प्रकाश डाला। लाल किले पर मौजूद हजारों लोग और देश भर में टीवी पर लाखों दर्शक उनके शब्दों से प्रेरित हुए। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों और सैन्य परेड ने समारोह को और भी ज्यादा भव्य बना दिया। प्रधानमंत्री का संदेश देश को एकजुट करने और नई ऊंचाइयों तक ले जाने का संदेश देता है। आजादी का ये महापर्व 140 करोड़ संकल्पों का पर्व है। तो लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में ऑपरेशन सिंदूर के वीर सैनिकों को सलाम किया है। उन्होंने इस ऑपरेशन को देश के आक्रोश की अभिव्यक्ति बताया है। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर गर्व जताते हुए कहा, आज मुझे लाल किले की प्राचीर से ऑपरेशन सिंदूर के वीर जांबाजों को सलाम करने का अवसर मिला है। उन्होंने बताया कि 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकियों के द्वारा किए गए नृशंस हमले के बाद भारतीय सेना ने दुश्मन की धरती पर घुसकर आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया। पीएम ने कहा कि हमारे वीर सैनिकों ने दुश्मनों को उनकी कल्पना से परे सजा दी। ऑपरेशन सिंदूर उसी आक्रोश की अभिव्यक्ति है। ये ऑपरेशन दशकों में पहली बार दुश्मन की धरती पर आतंकी मुख्यालय को तबाह करने का साहसिक कदम था। ऑपरेशन सिंदूर उसी आक्रोश की अभिव्यक्ति है। हमारी सेना ने वो करके दिखाया जो कई दशकों तक कभी हुआ नहीं था। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए सिंधु जल समझौते पर कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने इस समझौते को एक तरफा और भारत के किसानों के लिए अन्यायपूर्ण बताया है। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंधु जल समझौते पर सवाल उठाते हुए कहा, भारत ने तय कर लिया है कि खून और पानी एक साथ नहीं बहेंगे।
उन्होंने इस समझौते को एक तरफा करार देते हुए बताया कि भारत की नदियों का पानी दुश्मनों के खेतों को सींच रहा है, जबकि भारतीय किसान और धरती पानी के लिए तरस रही है। पीएम ने कहा कि ये ऐसा समझौता था जिसने 7 दशक से मेरे देश के किसानों का अकल्पनीय नुकसान किया है। हिंदुस्तान के हक का जो पानी है उस पर अधिकार सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान का है और यहाँ के किसानों का है। सिंधु का समझौता इतना अन्यायपूर्ण है। भारत से निकलती नदियों का पानी दुश्मनों के खेत को सींच रहा है और मेरे देश के किसान, मेरे देश की धरती पानी के बिना प्यासी है। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली के राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर देश के लिए बलिदान देने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस भावपूर्ण समारोह में शीर्ष सैन्य और रक्षा अधिकारी भी शामिल हुए। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुष्प चक्र अर्पित कर शहीदों को नमन किया। उनके साथ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी और वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी मौजूद थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने भी इस समारोह में हिस्सा लिया। राष्ट्रपति ने स्मारक की अमर जवान ज्योति पर पुष्पांजलि अर्पित की और शहीद सैनिकों के बलिदान को याद किया। इस दौरान सैन्य टुकड़ियों ने सलामी दी और माहौल देशभक्ति और सम्मान से भरा हुआ था। राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि शहीदों का बलिदान देश की एकता और अखंडता की नींव है। ये समारोह स्वतंत्रता के गौरव और सैनिकों के समर्पण को दर्शाता है। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर यह समारोह शहीदों के प्रति कृतज्ञता और देश के प्रति निष्ठा का प्रतीक बना। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी शहीदों को नमन करते हुए सैनिकों के साहस की सराहना की। 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिल्ली के कांग्रेस मुख्यालय में देशभक्ति का अनोखा उत्साह देखने को मिला है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तिरंगा फहराया, जिसमें राहुल गांधी सहित अन्य नेता शामिल हुए। बारिश के बावजूद समारोह का जोश कम नहीं हुआ। दिल्ली के अकबर रोड स्थित कांग्रेस मुख्यालय में बारिश के बीच मल्लिकार्जुन खड़गे ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और अन्य वरिष्ठ नेता जैसे प्रियंका गांधी वाड्रा समारोह में शामिल हुए। बारिश में भीगते हुए राहुल गांधी का उत्साह देखते ही बनता था, जो कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा का प्रतीक बना। ध्वजारोहण के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए स्वतंत्रता संग्राम में कांग्रेस की भूमिका को याद किया। उन्होंने कहा कि ये दिन हमें लोकतंत्र, समानता और सामाजिक न्याय के लिए प्रेरित करता है। बारिश के बावजूद कार्यकर्ताओं ने देशभक्ति गीतों और नारों के साथ समारोह को जीवंत बनाए रखा। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी, जिसमें उन्होंने संविधान और एकता की रक्षा पर जोर दिया। बारिश में भीगते हुए भी नेताओं और कार्यकर्ताओं का उत्साह इस समारोह की खासियत बना। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पूरे जोश के साथ उत्साह का माहौल देखने को मिला है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लाल परेड ग्राउंड पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस ऐतिहासिक दिन का, इस ऐतिहासिक पल का प्रत्येक भारतवासी, प्रत्येक मध्य प्रदेशवासी साक्षी बना। भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड की सलामी ली। इस अवसर पर उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को नमन करते हुए प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। समारोह में 18 टुकड़ियों ने हिस्सा लिया, जिनमें गुजरात पुलिस, सशस्त्र सीमा बल, NCC और पुलिस बैंड शामिल थे। ध्वजारोहण के बाद मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि ये स्वतंत्रता दिवस हमें शहीदों के बलिदान और देश के गौरव की याद दिलाता है। उन्होंने प्रदेश की उपलब्धियों जैसे PM आवास योजना, मुफ्त अनाज वितरण, शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति, इस पर प्रकाश डाला। साथ ही सुरक्षा कर्मियों के लिए सम्मान पत्र और पुरस्कार की घोषणा भी की। उन सारे क्रांतिकारियों के साथ स्वतंत्रता सेनानी और उनके परिवारों को भी मैं बधाई देना चाहता हूँ, उनको स्मरण भी करना चाहता हूँ, जिनके संघर्षों से हमको ये आजादी मिली। उधर छत्तीसगढ़ में स्वतंत्रता दिवस के पर्व पर आजादी के रंगों के साथ पूरा जोश देखने को मिला है। रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ध्वजारोहण किया तो प्रदेश के कोने कोने में तिरंगे की शान देखने को मिली है। रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित मुख्य समारोह में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राष्ट्रीय ध्वज फहराकर समारोह की शुरुआत की। इस दौरान सैन्य और पुलिस टुकड़ियों ने शानदार परेड प्रस्तुत की, जिसे देख दर्शकों में उत्साह की लहर दौड़ गई। स्कूली बच्चों ने देशभक्ति गीतों पर मनमोहक प्रस्तुतियां दी, जिसने माहौल को और जोशपूर्ण बना दिया। ध्वजारोहण के बाद मुख्यमंत्री ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए स्वतंत्रता सेनानियों को नमन किया और छत्तीसगढ़ की प्रगति के लिए अपनी सरकार की योजनाओं का जिक्र किया। उन्होंने बस्तर जैसे नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में तिरंगा फहराए जाने को ऐतिहासिक बताया। इस समारोह में पुलिस कर्मियों को उनके उत्कृष्ट
कार्य के लिए सम्मानित भी किया गया। रायपुर का ये आयोजन छत्तीसगढ़ की एकता और देश के प्रति समर्पण का प्रतीक बना। तो स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अमृतसर के अटारी बाघा बॉर्डर पर देशभक्ति का अनोखा उत्सव देखने को मिला है। बीएसएफ के राष्ट्रीय ध्वज फहराकर और बीटिंग रिट्रीट समारोह के साथ इस ऐतिहासिक दिन को यादगार बना दिया। अटारी वाघा सीमा जो भारत और पाकिस्तान को अलग करती है। बीएसएफ के डीआईजी एसएस चंदेल ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। गोल्डन जुबली गेट तिरंगे के रंगों से जगमगा उठा। समारोह में बीएसएफ जवानों ने शानदार मार्च पास्ट और परेड प्रस्तुत की जो देश की सैन्य शक्ति और एकता का प्रतीक थी। इस बार भारत और पाकिस्तान के बीच मिठाइयों का पारंपरिक आदान प्रदान नहीं हुआ जो पिछले 6 वर्षों से रुका हुआ है। बीटिंग रिट्रीट समारोह में हजारों दर्शकों ने उत्साह के साथ हिस्सा लिया जो देशभक्ति गीतों और नारों से गूंज उठा। बीएसएफ जवानों ने न केवल सटीक ड्रिल प्रदर्शन किया बल्कि साहसिक करतब भी दिखाए। इस समारोह में करीब 50,000 दर्शकों ने हिस्सा लिया। अटारी वाघा सीमा पर ये उत्सव न केवल स्वतंत्रता की याद दिलाता है बल्कि हमारे जवानों की वीरता और देश के प्रति उनकी निष्ठा को भी दर्शाता है। तो चलिए स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आज हम आपको जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा लिए चलते हैं जहां तंगधार सेक्टर में भारतीय सेना ने नियंत्रण रेखा पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर देशभक्ति का अनूठा उदाहरण पेश किया है। कुपवाड़ा के तंगधार सेक्टर में जहां हर दिन सीमा की सुरक्षा एक चुनौती है, भारतीय सेना ने 79वें स्वतंत्रता दिवस को पूरे जोश के साथ मनाया। नियंत्रण रेखा पर तैनात जवानों ने तिरंगे को गर्व के साथ फहराया और राष्ट्रगान के साथ सलामी दी। इस अवसर पर सैनिकों ने देश के प्रति अपनी अटूट निष्ठा को दोहराया। तंगधार जैसे संवेदनशील इलाके में यह आयोजन न केवल देशभक्ति का प्रतीक है बल्कि सेना की सतर्कता और समर्पण को भी दर्शाता है। तंगधार में ये समारोह न केवल स्वतंत्रता की भावना को जीवंत करता है बल्कि सीमा पर तैनात हमारे जवानों के बलिदान और समर्पण को भी सलाम करता है। भारतीय सेना का ये जज्बा हर भारतीय के लिए प्रेरणा का स्रोत है। भारत माता की जय! 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 अब चलिए अगली रील क्या है वो जरा देख लेते हैं। अगली रील आपको कारगिल युद्ध के हीरो की दिखा देते हैं। नायक दीप चंद कारगिल युद्ध स्मारक पर शहीदों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की है। उनकी वीरता और बलिदान की कहानी हर भारतीय के लिए प्रेरणा है। कारगिल युद्ध स्मारक द्रास में नायक दीप चंद ने अपने साथी शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की। 1999 के कारगिल युद्ध और ऑपरेशन पराक्रम में हिस्सा लेने वाले दीप चंद ने ऑपरेशन पराक्रम के दौरान एक बम विस्फोट में अपने दोनों पैर और एक हाथ खो दिया। उनकी वीरता और अटल हौसले ने उन्हें देश का गौरव बनाया है। नायक दीप चंद ने 1999 में तोलोलिंग की लड़ाई में हिस्सा लिया जहां उनकी बटालियन ने 10,000 राउंड फायर किए। आज वह आइडियल सोल्जर फाउंडेशन के जरिए शहीदों के लिए स्मारक बनवाने और घायल सैनिकों व उनके परिवारों की मदद करते हैं। इस स्वतंत्रता दिवस पर उन्होंने कारगिल के शहीदों को याद करते हुए देशवासियों से एकता और बलिदान की भावना को जीवित रखने का आह्वान किया। हाल ही में एक इंडिगो उड़ान में नायक दीपचंद को मिड एयर सम्मानित किया गया। अब चलिए अगली रील कहां की है जरा वो भी देख लेते हैं। अगली रील आपको बिहार से दिखा रखे हैं। बिहार के शेखपुरा जिले में बाढ़ की तबाही के बीच देशभक्ति का अनोखा जज्बा देखने को मिला है। घाट कुसुम्भा मिडिल स्कूल के शिक्षकों ने कमर तक पानी में खड़े होकर स्वतंत्रता दिवस पर झंडा वंदन किया है। शेखपुरा के घाट कुसुम्भा प्रखंड में हरोहर नदी की बाढ़ ने 23 गांव को जलमग्न कर दिया। इस बीच घास कुटुम्भा मिडिल स्कूल में पानी घुसने के बावजूद शिक्षकों ने हार नहीं मानी और स्वतंत्रता दिवस पर उन्होंने कमर तक पानी में खड़े होकर तिरंगा फहराया और राष्ट्रगान गाया। यह दृश्य सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जो शिक्षकों के राष्ट्र प्रेम को दर्शाता है। दरअसल नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 1.5 मीटर ऊपर होने के कारण स्कूल परिसर में 4 से 5 फीट पानी भर गया। फिर भी शिक्षकों ने प्राकृतिक आपदा के सामने झुकने से इनकार कर दिया। उन्होंने बच्चों और स्थानीय लोगों के साथ मिलकर इस समारोह को आयोजित किया जो देश के प्रति उनके समर्पण का प्रतीक बन गया। प्रशासन ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य शुरू किए हैं लेकिन यह घटना देशभक्ति की अनूठी मिसाल बन गई।